हेलो डियर, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोग पहले मान लेते हैं इसको। चलिएगा देखिएगा आप लोग समझते चलिए, हल करते भी चलिए। मान लिया 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या मान लिया हम लोग कि एक परिमेय संख्या है। जहाँ तो इसका मतलब बच्चों ये जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए P/Q बराबर 3√3 लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या P/Q के रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q बराबर 3√3 मान लिया गया। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 के। यही तो होती है कंडीशन परिमेय संख्या की। यानी तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब ये जब P/Q के रूप का है, जब P/Q के रूप में हम लोग मान लिए गए इसको कि ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग जो है, यहाँ से देखिए अगर ये P/Q है तो यहाँ से इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, √3 बराबर ये 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो इसको ये भी लिख सकते हैं P/3Q लिख सकते हैं। क्योंकि इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको डिवाइड कर दिए हैं। इसको क्या कर दिए हैं, 3 से इसको डिवाइड कर दिए हैं तो P/Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं चूँकि 3, ये 3, P, पूर्णांक हैं। ये क्या है, सब पूर्णांक हैं। यही तो हमारे पूर्णांक हैं। यहाँ पे जो पूर्णांक माना गया है पूर्णांक हैं। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या ये क्या होंगी, इसलिए P/3Q ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। तब क्या कर सकते हैं, जब ये परिमेय संख्या हो सकती है, P/Q जो है एक परिमेय संख्या हो सकती है, होगी। अतः ये जो है इसके बराबर है। अतः √3 एक क्या होगा, तब √3 एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब इसको हम परिमेय संख्या मान रहे हैं और इसी के बराबर ये है √3, तो इसको भी क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है, लेकिन इस तथ्य का इस तथ्य का विरोधाभास है। क्योंकि इसके विरोध हम लोग माने थे पहले। क्या माने थे कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, इसको मान ले, जबकि नहीं है ये। इसको हम पहले ही विरोधाभास मान लिए, विरोधाभास है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि ये क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम परिमेय कह रहे हैं। लेकिन इसका क्या है, यहाँ पे विरोधी तो है, तो वही तो लिख रहे हैं, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या हमको प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, जब ये विरोधाभास प्राप्त हुआ, जब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको, ये क्या है, विरोधाभास प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3
एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका विरोधाभास है तो अपरिमेय ही कहेंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे अब बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो यही हम लोग को बच्चों क्या करना था, दैट प्रूफ, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।